नमस्कार साथियों, इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी है। तो देखिए, राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन पाएगी और राजस्थान में इस बार किसकी सरकार ज्यादा सीटें लाती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम पहले बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, तो 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि एक विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से कह सकते हैं कि गंगानगर जिले से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना है जो करना पड़ सकता है। और बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, तो 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करें सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, तो 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें करौली जिले की, तो करौली जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें उदयपुर जिले की, तो उदयपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में और दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि उदयपुर से कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना है जो करना पड़ सकता है। अब हम बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, तो 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हम कह सकते हैं कि जयपुर से भी भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना है जो करना पड़ सकता है। अब हम बात करें धौलपुर जिले की, तो धौलपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, तो 2 विधानसभा सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है और दूसरी अन्य पार्टी के यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से कह सकते हैं कि धौलपुर से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। अब हम बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट भाजपा पार्टी को, तो 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। पहले से भी कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना है जो करना पड़ सकता है। अब हम बात करें नागौर जिले की, तो नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा पार्टी को, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को और दूसरी अन्य पार्टी को यहाँ से 2 मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भी कह सकते हैं कि नागौर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना है जो करना पड़ सकता है। अब हम बात करें अलवर जिले की, तो अलवर जिले में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा पार्टी के खाते में, जबकि 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट दूसरी अन्य के खाते में जाती हुई यहाँ से नजर आ रही है। अब हम बात करें भरतपुर जिले की, तो भरतपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, तो 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, 2 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अजमेर जिले की, तो अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में और दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें सीकर जिले की, तो यहाँ से सीकर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से भाजपा पार्टी को 3 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी को 5 विधानसभा सीट, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें बांसवाड़ा जिले की, तो बांसवाड़ा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से भाजपा पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 3, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जालोर जिले की, तो जालोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें डूंगरपुर जिले की, तो डूंगरपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरे अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। हम कह सकते हैं कि डूंगरपुर जिले से भी कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है वो देखी जा सकती है। बात करें कोटा जिले की, तो कोटा जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की, तो चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, दूसरे अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले में लगभग 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें झालावाड़ जिले की, तो झालावाड़ जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य के खाते में यहाँ से जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें टोंक जिले की, तो टोंक जिले में लगभग 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार है वो बन पाएगी और किसकी सरकार है वो ज्यादा विधानसभा सीटें लाने की संभावना वो जताई जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार आपकी क्या राय है वो इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।